हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है, क्वेश्चन है, ये मोटर बोट स्टीमर को बोलते हैं जिस बोट में मोटर लगा हुआ। ये मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट का अपना स्पीड है 18 किलोमीटर इन स्टील वाटर में, यानी स्थिर पानी में वो मोटर बोट इस स्पीड से चलती है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर जाने में, अप स्ट्रीम जाने में समय लगता है 1 घंटा ज़्यादा देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मान लो ये स्पॉट है और यह बी स्पॉट है, दूसरा स्पॉट बी और ये स्पॉट ये, यहाँ से बी तक गया। किस डायरेक्शन में? डाउन, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। मान लो ये वाटर का स्पीड, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मोटर बोट अगर चले इस डायरेक्शन में, मान लो कि ये चल रही है मोटर बोट यहाँ से, ये मोटर बोट है, ये मोटर बोट का डायरेक्शन इधर है, वाटर का डायरेक्शन इधर, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वाटर, लेकिन मोटर बोट बी से ए पोजीशन में आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में पानी चल रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में अगर बोट चल रही है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जाने में बोट को एक पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कवर करने में इनको जितना टाइम लगता है वो 1 घंटा ज़्यादा है। टेक्स 1 आवर मोर। अप स्ट्रीम चलने में 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। किसके अपेक्षा? डाउन स्ट्रीम के अपेक्षा। जिस समय वो यहाँ से ए पोजीशन से चले थे बी पोजीशन में ये बोट साहब, तो इसको हम लोग वाटर के डायरेक्शन में चला बोट। जब बोट का डायरेक्शन भी यही होता है तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्योंकि वाटर का स्पीड, वाटर का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन सेम है, दैट इज डाउन स्ट्रीम। वाटर का डायरेक्शन ये है और बोट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम में चलती है 24 किलोमीटर तो इनको जाने में जितना समय लगा वो 1 घंटा ज़्यादा है। किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा। जितना टाइम लगा ए से बी तक जाने में डाउन स्ट्रीम में, इसी 24 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में जाने में जितना समय लगा ये पता नहीं कितना समय लगा, लेकिन उसके अपेक्षा ये वाला जो टाइमिंग है 1 घंटा ज़्यादा है। ये क्वेश्चन कर रहा है। कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड क्या है? स्ट्रीम का स्पीड का मतलब हो गया, स्ट्रीम का स्पीड का मतलब वाटर का स्पीड। स्ट्रीम का स्पीड मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब हुआ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब हो गया स्पीड ऑफ वाटर। वाटर का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड दैट मीन्स वाटर का स्पीड। हमें पूछ रहा है कि वाटर का स्पीड क्या है, किस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है। इसमें क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। सपोज कर लिया कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हमने सपोज कर लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, मतलब वाटर चल रहा है
स्पीड से। ठीक है, अब ये बोट जो चलेगी, बोट का स्पीड अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में इसका जो अपना ओरिजिनल स्पीड है उससे डिफरेंट होगा। अप स्ट्रीम में इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड, मोटर बोट का स्पीड ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो बोट का स्पीड हम लेते हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट का स्पीड, और ब्रैकेट में लिख देते हैं अप स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड क्या हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में जब हम मोटर बोट का स्पीड निकालेंगे तो मोटर बोट का अपना जो ओरिजिनल स्पीड है वो 18 किलोमीटर है। कहाँ है? इंडिया। मोटर बोट की स्पीड, हाँ यस, 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर देंगे, मतलब कि इस स्पीड से बोट चलेगी अप स्ट्रीम में, धारा की विपरीत दिशा में इसी स्पीड से वो बोट चलेगी। ठीक है, इसी मोटर बोट का स्पीड बदल जाएगा स्पीड ऑफ मोटर बोट किसी में अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, सॉरी अप स्ट्रीम तो लिख दिया, डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, मोटर का जो अपना स्पीड है उसमें स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाएगा और धारा की दिशा में इस स्पीड से चलेगा, कितना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम दोनों डायरेक्शन में उसका टाइम निकालेंगे कि डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगता है 24 किलोमीटर जाने में, और अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। निकालते हैं, इसमें टाइम टेकन बाय मोटर बोट, इन डाउन स्ट्रीम कितना समय लगेगा। तो समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 24 किलोमीटर जा रहे हैं और स्पीड डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड क्या है, देखिए डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड ये वाला काम करेगा 18 + x, इतना आर लेगा टाइम, इतना घंटा लगेगा इसको टाइम डाउन स्ट्रीम में जाने में, 24 किलोमीटर जाने में इस स्पीड से इतना समय लगेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा, तो अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा, कितना डिस्टेंस जाना है, 24 किलोमीटर ही तो जाना है। किस स्पीड से, अप स्ट्रीम में इस स्पीड से चले, तो हो गया 18 - x, इतना आर लगेगा, इतना समय लगेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो 1 घंटा ज़्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम के अपेक्षा, दैट मीन्स दिस टाइम इज 1 आवर मोर। तो ये 1 आवर मोर है इसके अपेक्षा। इसका मतलब कि जब हम इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, तो जो मोर है इसमें से लेस वाला को माइनस करेंगे और वो 1 के इक्वल होगा, बिकॉज 1 आवर मोर है। तो ये हमें समझाने के लिए किया था, अब इसको हम मिटा देते हैं, आगे करेंगे कैलकुलेशन। तो ये आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस माइनस दिस, दैट इज 24/18 - x, 18 - x minus 24/18 + x इज इक्वल टू 1। अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल दें तो अच्छा लगेगा।
24 हम कॉमन ले लें, 24 कॉमन ले लें तो ये देखो 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, इट इज इक्वल टू 1, ऐसा। अब क्या करेंगे हम, 24 को उधर सेंड कर देंगे, इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, इट इज इक्वल टू 1/24। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेते हैं, चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में दोनों लिख देंगे, 18 माइनस एक्स और ये 18 प्लस एक्स, इससे डिवाइड दिया, ये बच जाएगा, जो बचा उसको ऊपर से इंटू कर दो, जो 1 से इंटू करेंगे वही रहेगा 18 प्लस एक्स, माइनस माइनस दे दिया, इससे डिवाइड देंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा, इसको ऊपर से इंटू कर देंगे 18 माइनस एक्स। समझ पा रहे होंगे आप, राइट साइड में 1/24। अब क्या करेंगे, ऊपर में ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आधार पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, लाइक दिस, साइन चेंज हो गया, और इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/24। समझ पा रहे हैं, एक स्टेप और यहाँ कर देते हैं, ये -18 प्लस 18 निपट गया, 2x 18 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, 18 इंटू 18 18 44 से 18 64 4 6 8 से 14, यस, और फिर 18 ले लिया, 4 8 4 12 2 बाकी 1 2 1 3 324, ये हम लिख देंगे यहाँ पर 324 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर हो गया 1/24। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, इट इज इक्वल टू 2x इंटू 24, 1 से इंटू करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो ब्रैकेट में है वही रहेगा, इनको इंटू कर देंगे 48x। अब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाएंगे तो इनको लेफ्ट साइड में लाना होगा, स्क्वायर वाला को पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 48x और कांस्टेंट को सबसे लास्ट में 324, इट इज इक्वल टू 0। अब हम साइन को बदलना चाहेंगे, माइनस में स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324, इट इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर हम अब मिटाना चाहेंगे, इसका फैक्टर हम किस तरह से खोजते हैं, आप ध्यान से देखिए। 324 को फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, इसको जोड़ने घटाने पर अभी 48 नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो ये फैक्टर 81 इंटू 4 आया, इसको जोड़ने घटाने पर भी ये काम नहीं करेगा, 48 नहीं आएगा, ये 48 हमेशा ध्यान में रखना है, ये दोनों को ऐड या सेपरेट करने पर 48 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6 और
21 हो गया, 3 7 या 21। अब नेक्स्ट फैक्टर हो गया 27 इंटू 3 2 या 6 2 या 12। क्या ये दोनों को जोड़ने घटाने पर 48 आएगा? नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर 3 से 3 9 या 21। नेक्स्ट फैक्टर हो गया 9 इंटू 3 3 9 दूना 18 दूना 36। क्या ये 36 को जोड़ने घटाने पर 48 आएगा? नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 3 या 9, तो ये भी नहीं आएगा। 3 3 9 3 27 दूना 54, दूना बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 3 3 9 3 27 27 तो लिया हुआ है। 3 3 9 दूना 18 दूना 36, 36 भी लिया हुआ है। 2 दूना 4 3 12 3 3 9 दूना 18, 3 3 9 दूना 18, 18 नहीं लिया हुआ है। 18 इंटू 3 3 9 और दूना 18, दोनों को जोड़ने को नहीं आएगा, 36 आएगा। फिर 3 3 और आगे बढ़ते हैं। तीन तीन होती है 27 दूना 54, एक 54 है। 3 3 9 3 27 दूना 54, यहाँ तक ले लिया। तो 3 3 9 नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? 3 दूना 6 ना, 3 3 9 3 27 दूना 54 और फिर 3 दूना 6, ये भी नहीं आएगा। तो 3 3 9 दूना 18, ये मिलने में दिक्कत कर रहा है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डी का यूज करते हैं। फैक्टर खोजने में प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ कोई तो फैक्टर मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो बी का वैल्यू हो गया 48, 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू माइनस 324, ये पुट कर दिया। 48 का स्क्वायर ले लिया, ये सब हटाइए। इजी वे में नहीं मिले तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 48 इंटू 48, 8 64, 4 6 8 32 और 6 38। 64 के 4 बाकी 6, 8 32 और 6 38, 8 32 3 4 16 3 19, 4 8 10 16 बाकी 1 और 9 3 12 1 3 बाकी 1 1 2, ये हो गया 2 3 0 4 और माइनस माइनस प्लस, इसको इंटू कर देना। 4 4 16 1, 4 दूना 8 1 9, 4 3 12, इनको ऐड कर दीजिए। 12 96 को 6 4 10 बाकी 1 9 10 बाकी 1 3 2 5 1 6 2 3 3600 हो गए। 3600 डी का वैल्यू। अब हम लोग x का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब माइनस तो फार्मूला वाला b का वैल्यू यहाँ पर है 48, तो 48 रख दिया प्लस माइनस रूट अंडर 3600। अब 3600 नीचे 2 इंटू ए,
ए का मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, -48 प्लस माइनस इस 36 का स्क्वायर रूट 6 और 2 जीरो का 1 जीरो बाई 2। अब इसको अलग अलग कर देंगे, पहले प्लस वाला लिखेंगे -48 प्लस 60 बाई 2, दूसरा हो गया -48 माइनस 60 बाई 2। अब इसको माइनस कर दीजिए, 60 में से 48 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12 बाई 2। और ये हो गया 8, 814 नेगेटिव में आ गया, -148 नहीं 8 हो गया और 4 10, 108। ये हो गया 6 और ये हो गया 2 5 10 -5 -54। तो नेगेटिव ये जो हमारा x का वैल्यू है वो क्या है, क्या हमने सपोज किया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान होना चाहिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि आपका दोस्त भी इससे बेनिफिट ले। और आपका नाम, सबका नाम। थैंक यू वेरी मच।